शालू की शादी मोहित से हुई तो मानो राजेश बाबू ने चैन की सांस ली। शालू का हाथ मोहित के हाथों में थमाते हुए आंखों की चमक बता रही थी, जैसे इस जीवन में ही उन्हें मोक्ष मिल गया हो। भले ही आंखों से राजेश बाबू और जया जी के झरझर आंसू बह रहे थे, फिर भी मोहित जैसे दामाद को पाना किसी उपलब्धि से कम नहीं था। शालू और मोहित ने प्रेम विवाह किया था। राजेश बाबू और जया जी ने शालू की परवरिश में कोई कसर ना छोड़ी थी। शालू के बाद भी उनकी एक और संतान थी, दिव्या, पर किसी अज्ञात बीमारी के कारण 6 साल की उम्र में ही वो साथ छोड़कर चली गई। जया जी के लिए उनका सारा रहा सहा संसार बस सालू पर ही आकर अटक गया। दोनों बेटियों का प्यार केवल एक बेटी पर खूब लुटाया, बढ़िया कॉन्वेंट में पढ़ाया लिखाया, संस्कार देकर आने वाले कल के लिए तैयार करवाया। बस एक चीज में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, और वो था शालू का जिद्दी स्वभाव। पति पत्नी के बीच बहस होती और ये जिद बीच में ही आ ही जाती। जया जी कहती, अब एक ही बेटी है, थोड़ा बहुत नखरा तो रहेगा ना उसका। अभी तुम उठा लो राजेश, आगे कोई ना कोई मिल ही जाएगा नखरा उठाने वाला। जिसको तुम नखरा कह रही हो जया, वो दरअसल जिद है उसकी। मुझे डर है कि कहीं तुम इस नखरे और जिद के बीच का फर्क ना कर सको और एक दिन हम दोनों को ही इसके लिए रोना पड़े। ये बहस अंतहीन थी, जैसे सालू की जिद। शालू की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और बेंगलोर में उसका प्लेसमेंट भी हो गया। मोहित को वो कॉलेज के दिनों से ही जानती थी। गोरा चिट्टा, सुडौल शरीर और मादक मुस्कान वाला मोहित सबकी पसंद तो था ही, पर सालू की जिद था वो। मोहित के लिए भी तीखे नैन नक्श वाली मॉडर्न सालू को चुनना भी इतना मुश्किल नहीं था। अलबत्ता दोनों ने एक ही कंपनी ज्वाइन किया, एक ही शहर, एक ही काम, और दोनों का साथ पहले जैसा ही सब कुछ सपनों जैसा ही था। सालू की मोहित के बारे में राजेश बाबू और जया जी को सब बता दिया था। बस मोहित ही था जो सालू को अपनी जिंदगी और अपने परिवार में एक राज बना रखा था। ऐसे ही 2-2.5 साल बीत गए। राजेश बाबू ने मोहित के घर वालों से मिलने की इच्छा जताई। सफर को अच्छी मंजिल मिले, आखिर इसकी जिम्मेवारी भी तो राजेश बाबू और जया जी की ही थी। शालू की जिद पर मोहित ने ये काम भी कर दिया। मोहित के घर वालों को शालू पसंद आ गई। मोहित के लिए उन्होंने ज्यादा 3-13 नहीं किया। शालू और सालू के पीछे आने वाले भविष्य की कल्पना से सभी अचंभित थे कि इतने बड़े घर की बेटी, इतने रईस घर की बेटी, उनके घर की बहू जो बनने वाली थी। आखिरकार शादी तय हो ही गई। राजेश बाबू के लिए मोहित एक बेटी की तरह था, तो जया जी के लिए उनका दामाद वो इंसान था जो अब उनकी बेटी के नखरे उठाता। शादी नहीं थी, उत्सव था। एक लौती बेटी की इस खास दिन एक माँ बाप अपने सामर्थ्य से जो कुछ कर सकते थे, सब राजेश बाबू और जया जी ने किया। विदाई के बाद जब शालू अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ के सारे रिश्तेदार देखकर हक्का बक्का थे। घर का एक बड़ा सा हॉल केवल शालू के मायके से आए गिफ्ट से और उपहार से भरा पड़ा था। सबकी जुबान पर बस सालू ही थी। मोहित अपने चॉइस को लेकर 7वें आसमान पर खड़ा था और घर वाले सालू के साथ आए सामान पर इतराकर खुश हुए जा रहे थे। शुरुआत के कई महीने तो बहुत सुहाने रहे। मोहित के माँ बाप के लिए शालू जैसी बेटी ही थी, पर 2-3 साल बाद से ही उन्हें ये पता लगने लगा कि शालू की बेटी बनने और बहू बनने में बहुत फर्क था। बेंगलोर में नया फ्लैट लेकर मोहित और शालू शिफ्ट हो गए। ससुराल आना ना बहुत कम होने लगा। इसी बीच शालू ने सैली को जन्म दिया। घर में किलकारियां गूंजी, पर उसकी आवाज मोहित के माँ बाप को नहीं सुनाई दी। धीरे धीरे ये बात जग जाहिर हो गई कि शालू की चमक धमक के आगे मोहित ने अपने माँ बाप को त्याग दिया। एकल परिवार, एकल जीवन और एकल सोच के साथ मोहित और शालू की जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। और इधर मोहित के माँ बाप के लिए ये बात पत्थर की लकीर हो गई कि शालू ने एक बेटे को उसके माँ बाप से अलग कर दिया था। पहले फोन से बातें होती और अब सुख दुख दोनों में ही मोहित की गैर मौजूदगी ने शालू के लिए बद्दुआओं का पिटारा खोल दिया। उधर राजेश बाबू और जया जी अपनी बेटी, दामाद और नातिन के साथ खुश थे। ना उन्हें अपनी बेटी की अब किसी जिद की चिंता थी और न किसी नखरे की फिक्र। बड़े घर वाली बहू ने शादी और ससुराल दोनों के ही अब मायने बदल के रख दिए थे। मोहित के पापा की अचानक तबीयत खराब हुई, इतनी की अब तब की स्थिति आ गई थी। मोहित की माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे। बेटे बहू को फोन किया, पर उन्होंने भी इसे किसी मामूली खबर की तरह ही लिया। आईसीयू में भर्ती करवाकर मोहित की माँ अपनी बहन के साथ
सीधे मंदिर गई। ईश्वर के सामने आंचल फैलाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर एक अरज मेरी जरूर सुन लो। एक वरदान दे दो, मेरी बहू को अगली संतान लड़का ही देना। इनके प्राण तो अब तुम्हारी कृपा पर ही है, जैसा नियति में होगी स्वीकार कर लूंगी। दीदी, ये क्या मांग रही हो तुम भगवान से? जीजा जी इस हाल में हैं और अपने लिए पोता इस समय क्यों? पहले से तो शैली है ही। पोता नहीं मांग रही हूँ मैं तो बहू के लिए बेटा मांग रही हूँ। मैं वो दर्द मांग रही हूँ भगवान से जो मैं आज सह रही हूँ। भगवान वही दर्द बहू को कल दे, बेटा दे। बहू आए और उसकी बहू से उसे पता चले कि शादी के बाद बहू बेटे को कैसे बदल देती है। आखिरकार अस्पताल से खबर आई कि मोहित के पापा नहीं रहे। ब्रेन हैमरेज से आईसीयू में ही वो गुजर गए। लाश को आग देने वाला बेटा नदारत था। इस बार मौत की खबर मोहित को नहीं भिजवाई, उसकी माँ ने। भतीजे ने अंतिम संस्कार किया। श्राद्ध पूजा के दिन मोहित की माँ ने अपने स्वर्गीय पति के साथ साथ अपने बेटी बहू का भी श्राद्ध कर दिया। अग्नि की लपटों में एक साथ कई चीजें जलकर खाक हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।